तो बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे, जहां आज भोपाल में ओबीसी आरक्षण पर एक्शन में सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आएंगे। सीएम शिवराज सिंह ने ओबीसी नेताओं की बैठक बुलाई है। इस बड़ी बैठक में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष, ओबीसी आयोग के अध्यक्ष समेत कई नेता शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखे जाने को लेकर चर्चा होगी। तो आज एक महत्वपूर्ण बैठक सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से बुलाई गई है, जहां पर ओबीसी आयोग के अध्यक्ष समेत कई नेता शामिल होंगे। ओबीसी आरक्षण को लेकर के शिवराज सरकार अलर्ट मोड पर है। ओबीसी नेताओं की ये बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखे जाने को लेकर के चर्चा होगी। तो सुप्रीम कोर्ट में आने वाले दिनों में सुनवाई होगी और ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष, ओबीसी आयोग के अध्यक्ष समेत कई नेता आज शामिल होंगे और सरकार का पक्ष रखे जाने को लेकर चर्चा होगी। तमाम जानकारियों के साथ संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, देखिए, आने वाले वक्त में ओबीसी आरक्षण को लेकर के एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है, जिसको लेकर के आज सरकार एक चर्चा करने वाली है ओबीसी अध्यक्ष समेत कई नेताओं के साथ। कीर्ति, देखिए, शिवराज सरकार की मंशा है कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और सरकारी नौकरियों में मिले। इसी बात को लेकर अब सरकार अलर्ट मोड पर है, एक्शन मोड पर है। आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर, उस पर सुनवाई होनी है। इस बैठक में इस बात पर रणनीति बनाई जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से सरकार का पक्ष रखना है। दूसरी ओर पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग जो अभी हाल ही में बनाया गया है, गौरी शंकर बिसेन इसके अध्यक्ष हैं। ये आयोग पिछड़ा वर्ग के सामाजिक और आर्थिक स्थितियों समेत तमाम बातों का अध्ययन कर रहा है। इसकी जानकारी भी जो ओबीसी वोटर्स हैं प्रदेश भर में, उनकी जानकारी भी मंगाई गई है और इन बातों पर भी चर्चा होगी कि कितनी मजबूती के साथ कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार अपना पक्ष रखे, क्योंकि केंद्र सरकार इसमें पक्षकार बनी और राज्य सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। ओबीसी आरक्षण इसलिए कीर्ति महत्वपूर्ण है कि 50% से ज्यादा की आबादी मध्य प्रदेश में ओबीसी की है और ओबीसी की आबादी इतनी ज्यादा होने की वजह से राजनीति की दिशा और दशा दोनों ही ओबीसी वर्ग के लोग तय करते हैं। इसीलिए कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ही पार्टियां अपने आप को ओबीसी का हितैषी बनाने में लगी रहती हैं। बीते दिन हमने देखा कि आरोप प्रत्यारोप का दौर लंबे समय तक चलता रहा। विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया, इसके बाद संकल्प पारित किया गया, इसके बाद यह तय हुआ कि पंचायत चुनाव में 27% ओबीसी आरक्षण मिलेगा, इसके बाद ही चुनाव कराए जाएंगे और पंचायत चुनाव को स्थगित करना पड़ गया। तो ये ओबीसी आरक्षण कितना महत्वपूर्ण है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। 2019 में कमलनाथ की सरकार थी, उस दौरान ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाए जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन मामला कोर्ट में पहुंचा और आरक्षण 27% नहीं बना। लेकिन दोबारा शिवराज की सरकार बनी, इसके बाद फिर सरकार एक स्टैंडिंग ऑर्डर लेकर आती है और 27% आरक्षण उन विभागों में देने का फैसला लेती है जहां पर कोर्ट की रोक नहीं है और अपने आप को ओबीसी हितैषी साबित करने की कोशिश की जाती है। और यही स्थिति दोनों ही पार्टियों की है। दोनों ही पार्टियां अपने आप को ओबीसी की हितैषी बनाती है। आज की बड़ी बैठक है। इस बैठक में महत्वपूर्ण लोग मौजूद रहेंगे, मंत्री रहेंगे, पिछड़ा वर्ग के लोग मौजूद रहेंगे और कई अहम रणनीति तैयार की जाएगी। रणनीति तैयार की जाएगी और वही रणनीति सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी रखी जाएगी, जिसको लेकर के सुनवाई महत्वपूर्ण है। फिलहाल आकाश, आप हमारे साथ बने रहेगा और भी जानकारी आपसे लेंगे। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।